First of all, I want to congratulate Namjoon for winning the American Music Awards. But Namjoon को सपोर्ट करने की जगह कुछ लोग लिटरली ऐसी चीजें ट्वीट कर रहे हैं। तो चलो इस चीज के बारे में बात करते हैं। So recently, Namjoon became the first K-pop soloist to ever receive American Music Awards. But यहाँ पे वोट डिवाइड होने लग गए क्योंकि इस नॉमिनेशन के अंदर जिमिन भी था and ARMY decided to vote for Namjoon because obviously he is our leader. अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि जिमिन इसको डिजर्व नहीं करता, obviously he do deserve it and I'm really proud of him. अब देखो बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि obviously वो रिसेंटली इस फैंडम का पार्ट बने हैं या फिर वो सोलो स्टैंड्स हैं। जब BTS के मेंबर्स ने अपनी सोलो एल्बम निकालनी स्टार्ट करी थी तब नामजून को तो लोग ऐसे भूल गए थे जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आर्मी ने नामजून के ऊपर फोकस करा, लेकिन जो ट्रू BTS आर्मी थे उन्होंने हमेशा नामजून को वोट करने में और स्ट्रीम करने में कमी नहीं दिखाई एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो बहुत सीरियस हो लिए भाई, अब जरा इन ट्वीट्स के ऊपर नजर मारते हैं। एक बार तुम इसको ध्यान से पढ़ो। नामजून paid the way. Like bitch, do you even know who Rap Monster is? भाई अगर ये बंदा एग्जिस्ट नहीं करता ना तो BTS नहीं होता। ये जो जितने भी सोलो स्टैंड्स है ना भाई, I really request you guys to wash your knees, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में जंग लग चुकी है और अपने घुटनों को साफ करना जरूरी होता है। घुटनों को साफ करना है, जंग तो दिमाग में लगी है। लेकिन इनकी बुद्धि तो इनके घुटनों में डिवाइडेड है ना भाई, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। You know what I mean? और कुछ सोलो स्टैंड्स तो ये चाहते हैं कि BTS डिसबैंड हो जाए और जिमिन उससे अलग हो जाए। Well, all right, चलो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। इमेजिन करो अगर नामजून अपना सोलो करियर सेलेक्ट करता ओवर BTS तो क्या होता? Well, जहां तक मुझे पता है ही इज अमेजिंग सॉन्ग राइटर और ऑब्वियसली वो ऐसे गाने लिखता जो पूरे K-pop इंडस्ट्री को हिला के रख देते, क्योंकि जितने भी हिट गाने हैं BTS के वो सब नामजून ने ही लिखे हैं, और अगर नहीं तो फिर भी उसने उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। और तुम चाहते हो जिमिन को BTS से अलग करना? 진짜요? 갑자기요? Do you even fucking know? जब जिमिन ने अपनी एल्बम रिलीज करी थी तो वो अपनी एल्बम को दिखाने के लिए किसके पास गया था? अरे अंगद, अगर इसको पता होता तो ये ऐसी बकलोल बातें नहीं करती। Well, बात तो तेरी सही है, लेकिन इसीलिए तो इन लोगों को हमें रियलिटी चेक देना पड़ता है। Well, तुम लोग ये डॉक्यूमेंट्रीज तो देखते नहीं हो, बट नेवर माइंड, मैं दिखाऊंगा ना, मैं किस लिए बैठा हूँ। SGMB. SGMB? 스메랄도 가든 마칭 밴드. ये देखो, जी हाँ, इट्स नन अदर देन नामजून। ओ शिल्पा यार, ये तो हमारी पोल खोल रहा है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम ना एक ट्वीट बनाएंगे और उसको ट्रेंडिंग करेंगे और इस नामजून की बेइज्जती हो जाएगी। ये लड़की नामजून को बदनाम करने चली थी, लेकिन उसकी जगह ये तो खुद की ही बेइज्जती करा के बैठ गई। लाइक व्हाट द हेल डू यू मीन BTS डिसबैंड एंड आर्मी रिस्पेक्ट जिमिन? तुम्हें पता है आर्मी फैंडम किस ग्रुप का है? इट्स BTS। भाई इस 12 साल की बच्ची को ये तक नहीं पता कि ये खुद क्या कहना चाह रही है। खैर ये बात तो इनकी रोज की है, जब भी ये सोलो स्टैंड्स हर बार अपनी वोटिंग को हार जाते हैं तब ये पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अवार्ड शो को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि इस गंवार को ही देख लो, इसको लगा अगर ये कॉपी पेस्ट मार के इतने सारे मैसेज को ट्वीट कर देगी तो ये वायरल हो जाएगी, ये ट्वीट ट्रेंडिंग कर जाएगा। बट नहीं, अगर तुम्हें पता होता कि आर्मी क्या चीज है, बट BTS आर्मी ने भी OT7 की पावर दिखा दी। Well, yeah, उसी अनडिजर्विंग कैंडिडेट ने जिसको नॉमिनेट करा गया था फॉर अ रीजन, उसकी वजह से ही BTS बना है एंड उसी की वजह से BTS के जितने गाने हैं जो बिलियंस में बैठे हैं, he was the one to write them all, by the way. बट इतनी सी सिंपल बात अगर तुम्हें समझ में आती तो तुम यहाँ पे बकलोड़ बत्ती थोड़ी कर रहे होते। वेल एनीवेज, हमेशा की तरह इन गवानों ने खुद को प्रूव कर दिया कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। पहले तो तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे जिमिन को AMS जिताने के लिए, बट अब जब आर्मी ने डिसाइड करा कि हम RM को जिताएंगे, अब तुम AMS को फ्रॉड बता रहे हो। एनीवेज, नामजून को तुम इतना ज्यादा हेट कर रहे हो, क्या तुम जानते हो बहुत साल पहले जब BTS का एक प्रैंक रिकॉर्ड करा गया था, जिस वीडियो के अंदर नामजून को डायरेक्टली 2 चॉइसेस दी गई थी, वेदर ही वांट टू कंटिन्यू हिज सोलो करियर और डज ही वांट टू स्टिक विद द बंगटन बॉयज। अब तुम एक बार इस क्लिप को देखो। नामजून ने एक भी सेकंड का टाइम नहीं लगाया ये सोचने के लिए उसे क्या चूज करना है। उसने अपने सोलो करियर को साए हटाते हुए बंगटन बॉयज को चूज करा।
जिस बंदे ने एज अ लीडर पूरी जिंदगी अपनी डेडिकेट कर दी एक ग्रुप को सक्सेसफुल बनाने में, उसको आज इतनी ज्यादा हेट मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड जो खुद को सो कॉल्ड आर्मी बताते हैं वो इन मेन टॉपिक्स के ऊपर कभी बात ही नहीं करते हैं। वैसे तो तुम लोग सबको जाके बोलते रहोगे कि तुमने आरएम का सेकंड अकाउंट फॉलो नहीं करा, तुम वोटिंग स्ट्रीमिंग नहीं करवाते, लेकिन जहां पे तुम्हें सपोर्ट दिखाना चाहिए वहां पे तुम अपनी आवाज नहीं उठाते हो। फिर तुम दूसरों के जाके गले पकड़ते हो कि वो सपोर्ट नहीं करता। लाइक आर यू फकिंग किडिंग मी? अब देखो, टू द सोलो फैंस, मैं किसी को भी हेट नहीं करता हूँ, और हाँ, अगर तुम किसी भी ग्रुप को स्टैंड करते हो तो तुम्हें उनके सोलो फैंस को हेट नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूँ क्यों। अब देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। चाहे वो कोई भी बैंड हो, चाहे वो बीटीएस हो, ब्लैक पिंक हो, स्ट्रे किड्स हो, 17 हो या फिर ट्रेजर, एट सम पॉइंट उस ग्रुप के मेंबर कभी ना कभी अपना सोलो करियर परस्यू करेंगे ही करेंगे। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी मेंबर अपना सोलो करियर परस्यू करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने सोलो फैंस भी डेवलप करेगा। इसलिए एक टर्म बायस के पॉप इंडस्ट्री के अंदर है। लेकिन अगर तुम उसके सोलो फैंस को हेट करोगे तो सो बेसिकली तुम उस आर्टिस्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। फाइनली टू द सोलो फैंस जिन्हें ये लगता है कि अगर उनका कोई फेवरेट आर्टिस्ट है और वो किसी ग्रुप के अंदर है तो उसे डिसबैंड हो जाना चाहिए जस्ट बिकॉज उनके फैंडम ने उनके दूसरे मेंबर्स को जिताने का डिसीजन लिया। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर वो फैंडम नहीं होता तो शायद वो ग्रुप कभी फेमस ही नहीं होता। तो एज अ सोलो स्टैंड यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन एंड देयर फैंडम। दैट्स ऑल आई हैव टू से ऑन दिस।